हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चंस आरएस और आरडी से लिए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. Right? देखो हमें इसमें polynomial given है fx is equal to 6x square plus x minus 2, right? और alpha and beta इसके zeros है, तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी। कितना है देखो, ए है यहाँ पर 6, बी है 1 एंड सी है -2। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, मतलब -1/6, राइट। और अल्फा बीटा होता है हमारा फॉर्मूला सी अपॉन ए। इट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी, सी है हमारे पास -2 और ए है 6, मतलब कि -1/3, राइट। और हमसे किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दैट इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ गया, ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट। और अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3 अपॉन -1/3, राइट। अब हम इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 दैट इज इक्वल अपॉन -1/3, राइट। एलसीएम लेंगे हम न्यूमरेटर में, 1/36 प्लस 2/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 36, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3, 12 जा 36, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 24, तो दैट इज इक्वल टू 25/36। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25/36 डिवाइडेड बाय -1/3 दैट इज इक्वल टू 25/36 इंटू -3/1, और 3 से ये कैंसिल होगा 12, तो हमारा आंसर आ गया -25/12। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus x minus 4, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta, right। तो देखो हमें सबसे पहले हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx is equal to x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और अल्फा और बीटा जो है इसकी जीरोज है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? क्या फॉर्मूला होता था? -b/a, तो ये क्या हो गया? माइनस, यहाँ b क्या है? -1, और a क्या है? 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो -1/1 मतलब कि 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1, और अल्फा बीटा होता है हमारा फॉर्मूला c/a।
c कितना है -4, तो -4 अपॉन a कितना है 1, तो ये आ गया -4। इट मीन्स अल्फा बीटा हो गया हमारे पास -4, राइट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, राइट। तो देखो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा, तो ये बीटा इधर जाएगा अल्फा इधर जाएगा, मतलब बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, बीटा प्लस अल्फा कितना है 1, तो ये आ गया 1, अल्फा बीटा कितना है -4, तो -4 एंड -4, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1/4 और प्लस के 4 एलसीएम ले लेंगे इसका, दैट इज इक्वल टू 4, ये आ गया -1 और ये हो जा 16, मतलब कि हमारा आंसर आ गया 15/4। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी बुक में बहुत कम मतलब बेसिक्स दी हुई है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस दिए नहीं है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p। देखो हमें fx गिवन है x स्क्वायर प्लस px प्लस 45, राइट। तो इससे स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस लेट कर लो कि जो जीरोस हैं, जीरोस हम क्या लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a होता है, तो माइनस बी क्या पी, ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस के p, राइट। एंड अल्फा बीटा दैट इज c/a, तो ये आ गया हमारे पास 45/1, ए कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इट मीन्स अल्फा बीटा हो गया हमारे पास 45, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है 144, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है हमें 144। एक काम करना है, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, पर ये एक आइडेंटिटी होती है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन होता है। देखो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बेसिकली ट्वाइस अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, कितना आ गया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, आ गई ना वही आइडेंटिटी। तो हम इसकी जगह ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं, इसको याद कर लो, ये बहुत यूज होती है, ठीक है, सीनियर क्लासेस में ये बहुत यूज होती है, तो ये लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वही लिखने वाले हैं इसकी जगह कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कि -p दिया हुआ है, -p का स्क्वायर -4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 45, ये ठीक है, तो ये आ गई 45 दैट इज इक्वल टू 144। तो p स्क्वायर माइनस ये आ गया हमारा 180 दैट इज इक्वल टू 144, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ठीक है। देन p इज इक्वल टू, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे 324 का, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू +-18, ये होता है हमारा 18 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी, अब देखो वेरिएबल टी की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई नहीं दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो टी की वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, राइट। और हमसे कहा है कि इफ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट,
ठीक है, अगर जीरोस हम ले लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा गिवन है, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये गिवन है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की होती है सी अपॉन ए, ए तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो माइनस बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब माइनस बी, बी कितना है, बी है हमारा 2, तो माइनस 2, और सी कितना है, सी है हमारा 3k। इट मीन्स 3k इज इक्वल टू माइनस 2 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बस, बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव टू द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, मतलब अल्फा जो जीरोज हो गई वो हमारी क्या हो गई, जीरोज हो गई। अगर एक अल्फा है तो दूसरी हो गई माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा की जगह पे क्या आ गया, माइनस अल्फा। अब सम, ठीक है, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सम क्या हो गया इनका, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू बी कितना है, माइनस 8k। ठीक है, बी कितना है, माइनस 8k अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए ये, एंड 4 से ये 2k, और ये आगे हमारा कट गया, ये आपस में कट गए, तो 0 इज इक्वल टू 2k। तो इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.2, और k इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो a हो गया यहाँ पर हमारा 1, ठीक है, और b कितना हो गया 0, क्योंकि x यहाँ पर हमारी जो पॉलिनोमियल होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है ना। अब x का कोफिशिएंट x पूरी ये वैल्यू ही नहीं है, इट मीन्स b 0 है, और c कितना हो गया -1। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा है कि एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं, और इसके अल्फा बीटा जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 0.1। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 0, एंड अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू -1/1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है, अब हमें जीरोस गिवन है ट्वाइस अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इन जीरोस के, ये जो हमें जीरोस गिवन है, इनका सम निकालेंगे पहले। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करना होगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, राइट। 2 कॉमन ले लिया तो यह आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और इसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे आया ये भी बता देते हैं कैसे आया। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसे समझो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की। तो बस इसी से डेरिवेट कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही हमने यहाँ पे इसकी जगह पे डाल दिया। अब वैल्यू डाल देनी है तुमने, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और अल्फा बीटा है -1। ठीक है,
तो ये आ गया ट्वाइस 0 का स्क्वायर -2 इंटू -1 अपॉन -1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 अपॉन -1 मतलब कि -4। ये हमारा सम आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा अपॉन बीटा इंटू ट्वाइस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा, प्रोडक्ट आ गया 4। ठीक है, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में होता है हमारा के लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम है -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट है प्लस के 4। ठीक है, देन के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस के 4x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13x प्लस 9a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, एक जीरोज हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जीरोस। एक अल्फा है तो दूसरी रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन अल्फा। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अल्फा और 1 अपॉन अल्फा दिया होता है, मतलब कि एक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के और एक ही वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला डालते हैं और हमारा आंसर अक्सर आ जाता है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और सी कितना है 6 से, सी कितना है 6 से अपॉन ए कितना है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 6 से अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 से, या ए स्क्वायर इसको इधर ले आए तो माइनस में आ गया, माइनस के 6 से प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको ये देखो, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये वैसे तो ये आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। वैसे ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। देखो इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू ए इंटू 3, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो तुम स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। स्प्लिटिंग करने के लिए तुमने क्या करना है, यहाँ पर 3a और 3a आ जाएंगे फैक्टर्स, तो बस इससे a माइनस 3 और -3 a माइनस 3, इस तरीके से इससे यही सेम फैक्टर्स बन जाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं a माइनस 3 और a माइनस 3। फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक बार लिखो 2 बार लिखो, बिकॉज हमें एक ही वैल्यू निकाली और एक ही वैल्यू इससे एक ही आने वाली है। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया।